हाय फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में जो पैकेज अकाउंट है उसकी थ्योरी को फिनिश करी है। अब हम उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर है उसको डिस्कस करने वाले हैं। और एट द एंड ऑफ दिस सेशन मैं आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं वो भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। और ये जो मैं जो पीडीएफ यूज़ कर रहा हूँ उसके ये जो पीडीएफ है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो आप मेक श्योर कीजिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप हेडफोन यूज़ कर लीजिए, जिसकी वजह से आपको जो मेरी वॉइस होगी वो ज़्यादा क्लियर आएगी। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल है लेकिन ये जो आपकी एग्ज़ाम है बीकॉम TY, मैं किस एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ तो बीकॉम TY 6 सेमिस्टर और कौन सी यूनिवर्सिटी के SRTMU इस यूनिवर्सिटी के, दूसरी यूनिवर्सिटी के नहीं। तो इसको सेम एज मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन, फिगर्स चेंज हो सकती है लेकिन जो फॉर्मेट होगा और जो एडजस्टमेंट होगी वो सेम की सेम थी। और ये PYQ में आया था दिसंबर 2024 में। और जो क्वेश्चन नंबर है वो 2 में पूछा गया हुआ सवाल है। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट देखिए, तो यहाँ पे कंपनी का नाम दिया गया है द मोटर ऑयल लिमिटेड, जो कि सेल करती थी ऑयल ड्रम विच आर चार्ज एट ₹10 ईच। कस्टमर रिटर्निंग ड्रम विद इन अ मंथ आर credited to customer ₹90 each. The following are particular relating to 1985 and द फर्स्ट ईयर ऑफ द कंपनी बिजनेस। जो 1985 है वो कौन सा ईयर है? फर्स्ट ईयर है कंपनी के बिजनेस का। तो आगे बढ़ते हैं एड्रेस में। ड्रम परचेस एट ₹60, जो ड्रम है हमने परचेस किया है ₹60 को, और उसकी जो क्वांटिटीज है वो है 55,000। देन ड्रम सेंट आउट टू कस्टमर और उसकी क्वांटिटी है 4,000। देन ड्रम रिटर्न बाय कस्टमर, उसकी क्वांटिटी है 2,500। देन ड्रम विथ कंपनी ऑन 31st 12,000। ये जो है क्लोजिंग का बैलेंस दिया गया है कंपनी का 3,500। देन उसके बाद ड्रम विथ कस्टमर, ये भी कंपनी का, और नॉट गिवन पीरियड नॉट एक्सपायर्ड 4,000। गिवन पीरियड नॉट एक्सपायर्ड, इसका इम्पोर्टेंस ये है अगर जो पीरियड एक्सपायर हो जाता है तो हम उस स्टॉक को जो है एज ए सेल ट्रीट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कहा है, गिवन पीरियड नॉट एक्सपायर्ड, मतलब अभी पीरियड एक्सपायर होना बाकी है और जो उसके पास स्टॉक होगा वो उसे हम क्लोजिंग बैलेंस की तरह ट्रीट कर लेंगे। तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप शो करो नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो आइए मैं आपको स्टेप बताता हूँ। हाँ, तो हमें फर्स्ट क्या क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप आपकी क्या होनी चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए, एक वर्किंग नोट तैयार करनी चाहिए जिसमें कि आप जो रेट्स होंगे वो एक ही जगह पर लिख लेंगे। तो आपको फर्स्ट किसकी रेट लिखनी होगी, तो आप पहले लिखोगे डिपॉजिट अमाउंट, दैट इज इन दिस क्वेश्चन डिपॉजिट अमाउंट इज ₹100 each बैलर, ₹100 each ड्रम। देन उसके बाद लिखोगे सेल्स वैल्यू। तो मैं आपने अगर मेरा थ्योरी का लेक्चर देखा होगा तो मैंने आपको वहाँ पे सेल्स वैल्यू निकालने का बहुत ही अच्छा और शॉर्टकट तरीका भी और लॉन्ग कट भी। तो व्हाट इज सेल्स वैल्यू? सेल्स इज द अमाउंट एग्री बाय द कस्टमर, अमाउंट एग्री बाय द कंपनी टू बी रिफंडेड टू द कस्टमर। ये डेफिनेशन बहुत ही ये है, लॉन्ग है, तो आपको शॉर्ट्स में अगर ध्यान रखना है सेल्स वैल्यू क्या होती है। तो जो क्रेडिट वर्ड दिया होता है और उसके सामने जो अमाउंट आती है वही सेल्स वैल्यू। ये तो यहाँ पे क्रेडिट विथ ₹90,000, ₹90 ईच, तो ये हमारी सेल वैल्यू बन जाती है। तो यहाँ पे जो 90 होगा, ₹90 ईच ड्रम जो होगी वो हमारी सेल्स वैल्यू होगी। और थर्ड जो हमें निकालना होगा
वो होगा हमारा रेंटल चार्जेस। रेंटल चार्जेस रेंटल चार्जेस निकालने की ट्रिक, आपको जो ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड जो आइटम है वो पॉइंट वाइज लिखने, मतलब फर्स्ट को डिपॉजिट ही जाना चाहिए, सेकेंड को सेल ही और थर्ड को रेंटल ही, तभी ये जो रेंटल है वही ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट में से सेकेंड पॉइंट का अमाउंट जो है वो लेस करना है। तो 100 माइनस 90 दैट इज 10। तो यही हमारा क्या होगा, रेंटल चार्जेस होगा ड्रम। और जो रेंटल चार्जेस क्या होते हैं, देन सेल्स वैल्यू क्या होती है, डिपॉजिट अमाउंट क्या होती है, उसको मैं पूरी इस सबको मैंने डिस्कस किया है इन द माई प्रीवियस लेक्चर ऑफ थ्योरी। देन ये होने के बाद ये फर्स्ट स्टेप हो गई। अब हम सेकंड स्टेप देखते हैं। तो सेकंड स्टेप क्या होता है, तो सेकंड स्टेप में हमें तीन अकाउंट, सेकंड स्टेप में अकाउंट्स बनाने हैं। तो फर्स्ट हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, वो होता है मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट। मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट, उसके बाद सेकंड होता है स्टॉक अकाउंट, एंड थर्ड होता है ट्रेडिंग अकाउंट। जैसे मैंने थ्योरी के लेक्चर में कहा गया था, तो आपको इससे ध्यान आया होगा थ्योरी कितनी ज़रूरी है। तो फर्स्ट आपने अगर मेरा थ्योरी का लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले जाइए थ्योरी का लेक्चर कंप्लीट कीजिए, बाद में इस लेक्चर पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने डैश मतलब जगह छोड़ी, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अनुसार बदलते रहता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में ड्रम कहा होगा तो ड्रम स्टॉक अकाउंट, अगर क्वेश्चन में बैलर कहा होगा तो बैलर स्टॉक अकाउंट, अगर क्वेश्चन में केसेस के बारे में डिस्कस किया होगा तो केसेस स्टॉक अकाउंट, तो ड्रम स्टॉक अकाउंट, ड्रम ट्रेडिंग अकाउंट, केसेस स्टॉक अकाउंट, केसेस ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन जो ये फर्स्ट ये है अकाउंट है मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट, वो चेंज नहीं होता, उसका नाम यही रहता है थ्रू आउट द क्वेश्चन। ये हो गई हमारी सेकंड स्टेप। ये सेकंड स्टेप हो गई। अब थर्ड स्टेप होती है हमारी क्लोजिंग करने की। तो हम जब भी क्लोजिंग करेंगे तो मेमोरेंडम से शुरुआत करेंगे, देन स्टॉक अकाउंट, देन ट्रेडिंग अकाउंट। ये तो सबको पता है, लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, जब भी आप क्लोजिंग करोगे आप अमाउंट का कॉलम फर्स्ट टैली नहीं करोगे कभी भी। आप जो है वो क्वांटिटी का जो कॉलम होता है आप उसको टैली करोगे, मतलब आप डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मैच कराओगे क्वांटिटी, देन ओनली आप अमाउंट के कॉलम को टैली करोगे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ वो आपको आगे समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने क्वेश्चन देख लिया फर्स्ट, और एक स्पेशल पॉइंट, और जब भी आप सॉरी जब भी आप ये करो क्वेश्चन को सॉल्व करते हो पेपर में, तो उस एडजस्ट जो ट्रांजैक्शन दिया गया, जैसे कि यहाँ जैसे ट्रांजैक्शन की इधर साइड में या फिर इधर साइड में जहाँ कहीं भी जगह हो, उसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो आप वहाँ ही तुरंत लिख लेना, मतलब आप कौन से अकाउंट में आता है। आप जैसे कि परचेज, परचेज कहाँ आता है, स्टॉक अकाउंट में, स्टॉक अकाउंट, देन रिटर्न मेमोरेंडम डेटर अकाउंट, उसमें भी कौन सी साइड, क्रेडिट साइड, वहाँ ऐसे लिख लेना है जिससे कि आपका जो टाइम है वो से ज़्यादा सेव हो जाएगा। और आप जब भी आंसर लिखो, तो जब आप अकाउंट बनाओगे तो हर एक आइटम लिखने के बाद 101 लाइन या फिर 2 लाइन छोड़ते जाना, मतलब आपका अगर कोई भी आइटम अगर गलत हो गया तो आप उसको इरेज कर उसको ऐसे काट के स्ट्राइक थ्रू करके नीचे लिख सकते हो। और आपको क्या करना है, एक इम्पॉर्टेंट नोट, ये मैं दूसरी हाईलाइट पेन से लिख रहा हूँ, रेड पेन से। जो कस्टमर, जिस ट्रांजैक्शन में कस्टमर ये वर्ड आएगा,
ऑटोमेटिकली ये जो ट्रांजैक्शन होंगे वो मेमोरेंडम अकाउंट में ऑलवेज रिकॉर्ड होंगे, मतलब ये रिलेटेड हर दूसरे अकाउंट में इफेक्ट आएगा, लेकिन ज़्यादा करके मेमोरेंडम अकाउंट में ही उसके जो इफेक्ट्स होंगे वो शो हो जाएंगे। तो कस्टमर वर्ड इज रिलेटेड टू मेमोरेंडम अकाउंट, आपको मैं आगे शो करूँगा अगले हमारे आंसर में। तो हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, यहाँ पे मेमोरेंडम, यहाँ पे द मोटर ऑयल लिमिटेड कंपनी के बुक्स में उनका नाम लिखा और अकाउंट लिखा, मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट, अकाउंट तैयार कर लिया। यहाँ पे पर्टिकुलर्स आएगा, पर्टिकुलर्स, देन नंबर्स या फिर क्वांटिटी, रेट का अमाउंट, नॉनवेज रेट और अमाउंट। मैंने जैसे आपको थ्योरी के लेक्चर में बताया था, जो मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट होता है वो पूरा सेल्स वैल्यू पे बनता है, सेल्स वैल्यू पे। तो हम क्या करेंगे, तो हम एक एक ट्रांजैक्शन देखते हैं। तो फर्स्ट क्या करेंगे हम, जो कस्टमर रिलेटेड है जो मेमोरेंडम में आएंगे। तो सेकंड है कस्टमर, सेकंड, देन उसके बाद है थर्ड, देन फिफ्थ। ये जो है 3 आइटम जो है वो इससे रिलेटेड है हमारे कस्टमर से और ये मेमोरेंडम में आएंगे। देखिए, तो फर्स्ट आएगा ड्रम सेंट, क्वांटिटी 4000 एंड रेट 90 रुपीज़, टोटल आ गया 360, ये हो गया। देन फर्स्ट खत्म, दूसरा पॉइंट ड्रम सेंट टू कस्टम, उसके बाद ड्रम रिटर्न बाय कस्टम, तो वो कहाँ आएगा, वो आएगा क्रेडिट साइड में, सिर्फ 2590 रुपये, 2,25,000। देन तीसरा एडजस्टमेंट खत्म, उसके बाद पांचवा ट्रांजैक्शन ड्रम विद कस्टमर, ये क्लोजिंग बैलेंस है, गिवन पीरियड नॉट एक्सपायर्ड। तो यहाँ पे 2-3 लाइन छोड़ के लिखेंगे आप, बाय क्लोजिंग बैलेंस 490 रुपये के रेट से 36,000 रुपये। तो ये हो गया सब। वो अब हम देखेंगे ये अकाउंट टैली होता है क्या, जब आप डेबिट साइड की मैंने कहा क्या था आपको, क्वांटिटी से शुरुआत करना कभी भी आप जब क्लोजिंग कर रहे हो, कौन से भी अकाउंट के, स्टॉक अकाउंट हो, ट्रेडिंग अकाउंट या फिर मेमोरेंडम ट्रेडर्स अकाउंट ही क्यों ना हो। तो फर्स्ट आया यहाँ पे 4,000, और जब आप इन दोनों के अमाउंट की टोटल करोगे तो वो आएगी 2,900। तो 4,000 बड़ा है तो 4,000 हम दोनों साइड लिखेंगे, और जब हम 4,000 में से 2,900 माइनस करेंगे तो हमें बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगी 1,100, मतलब 1,100। तो वो आएगी हमारे, जो होगी वो रिटेन होगा, जो कि कस्टमर ने हमें वापस नहीं किया है, और वो हमारा जो क्रेडिट पीरियड था वो भी ख़त्म हो गया, तो हम इसे एज ए सोल्ड मानेंगे बैलेंसिंग फिगर, और उसे हम रेट कौन सा देंगे, 90 रुपीज़, क्योंकि जो मेमोरेंडम अकाउंट होता है पूरा सेल्स वैल्यू पे बनता है। ये होगा यहाँ पे। फिर आप अगर टोटल देखेंगे 2,900 आया था इन दोनों की टोटल, और बाद में ये अगर आप ऐड करोगे तो 4,000 ही आ जाएगा, इसका रेट और इसके अमाउंट भी आ गए। अब ये अब क्या कीजिए, यहाँ तो अमाउंट दिए हुई है, अब इस साइड की टोटल करके देखिए तो उसकी जो टोटल होगी फिगर वो इतनी ही आएगी। तो दैट्स ऑल, मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट इज क्लोज, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम, अब हम अब डेटर स्टॉक अकाउंट। तो डेटर स्टॉक अकाउंट्स में जो है आएंगे स्टॉक से रिलेटेड आइटम। तो स्टॉक कौन सा, तो स्टॉक खुद का कंपनी का भी आता है, उसके साथ ही जो कस्टमर के पास जो स्टॉक होता है जो कि सोल्ड नहीं हुआ वो भी स्टॉक आता है। इसीलिए जो हम थ्योरी के लेक्चर्स देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो डेटा ड्रम स्टॉक अकाउंट्स होता है उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग जो होती है वो कंपनी की भी होती है और कस्टमर की भी होती है। तो यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, तो जो है हम उसी से ही काम चलाएंगे। तो फर्स्ट है ड्रम परचेस्ड एंड देन ड्रम विथ कंपनी क्लोजिंग बैलेंस, ये दो ही क्वेश्चन
ये दो ही ट्रांजैक्शन है। तो फर्स्ट ड्रम परचेस जो कि डेबिट साइड को आएगा 50 रुपये, 50 नहीं 50 सॉरी 5000 ड्रम की क्वांटिटी थी और वो 60 रुपये से ली हुई थी, तो आएगा टोटल अमाउंट 3 लाख। और जो ड्रम स्टॉक अकाउंट होता है वो कॉस्ट प्राइस पे ही बनता है, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इज परचेज प्राइस, और जब ओपनिंग क्लोजिंग आएगा तो ये कॉस्ट प्राइस चेंज हो जाएगी इन केस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वो हम आगे के क्वेश्चन में देखेंगे। तो इसमें देखते हैं, तो यहाँ पे हमें जो कंपनी का जो क्लोजिंग स्टॉक था ये दिया हुआ था, या जो कि हमने यहाँ लिख लिया है। देन उसके बाद कंपनी कस्टमर का क्लोजिंग, कंपनी का क्लोजिंग हमने यहाँ पे लिख लिया, उनका रेट भी लिख लिया और अमाउंट भी आप देख सकते लिख लिया। अब ये क्या है ड्रम, ये है मेन पॉइंट जो आपको यहाँ पे जानना है कि जब हम ड्रम को सोल्ड करते हैं तो वो स्टॉक अकाउंट में से सोल्ड होता है, लेकिन उसके जो चार्जेस वो होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट को हमें दिखाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ड्रम स्टॉक अकाउंट्स में लिखेंगे बाय ड्रम ट्रेडिंग अकाउंट कॉस्ट ऑफ ड्रम सोल्ड, और ड्रम कितने सोल्ड किए थे, जहाँ हम पिछले इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना आया था 1100, मतलब 1100 क्वांटिटी, जो कि हम कॉस्ट प्राइस यहाँ हम स्टॉक अकाउंट्स में तो हाँ रेट को चलेंगे कॉस्ट प्राइस का दैट इज 60, तो उसके अमाउंट आ जाएगा। और हमने यहाँ क्या लिखा था स्टॉक ड्रम स्टॉक अकाउंट्स में क्रेडिट से में बाय ड्रम ट्रेडिंग अकाउंट, तो इसका सेकेंड इफेक्ट होगा ड्रम ट्रेडिंग्स अकाउंट के डेबिट साइड में बाय ड्रम स्टॉक अकाउंट कॉस्ट ऑफ ड्रम सोल्ड, ये होगा। ये हमने देख लिया। अगर किसी को याद नहीं होता तो वो क्या कर सकता है कि ड्रम स्टॉक अकाउंट से तो सोल्ड तो हुआ ही है, तो ड्रम स्टॉक अकाउंट में ड्रम ट्रेडिंग का नाम दैट इज अ ड्रम ट्रेडिंग अकाउंट, लेकिन क्रेडिट साइड को, और जो ड्रम ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें ड्रम स्टॉक अकाउंट का नाम डेबिट साइड को, अमाउंट सेम ही होगा, सिर्फ नाम चेंज हो जाएंगे। ये हो गया। अब इसके बाद हम ड्रम ट्रेडिंग अकाउंट देखते हैं, और इसको भी आप जब आप क्लोज करोगे तो ऐसे ही करोगे, पहले क्वांटिटी के क्लोजिंग करोगे देन उसके बाद अमाउंट का क्लोजिंग करोगे। ड्रम ट्रेडिंग अकाउंट उसमें आपका ये तो हो गया। उसके बाद बाय डेटर्स, ये क्या है सेल्स प्रोसीड है, सेल्स प्रोसीड है मतलब ही सेल्स वैल्यू पे आएगा। तो क्वांटिटी तो हमें पता है कि कितनी सोल्ड करेंगे, रेट कौन सा लगाना है सेल्स, सेल्स क्यों सेल्स प्रोसीड है नॉट अ कॉस्ट ऑफ ड्रम सोल्ड दैट इज सेल्स, तो 90 रुपये और अमाउंट आ जाएगा। बाद में ये जो है जब ड्रम ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो ये इसमें एक हिडन एडजस्टमेंट या फिर बोलो ये मत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आपको क्या करना, आपने देखा था आपने क्या किया था, रेंटल चार्जेस निकाले थे थर्ड, जब हम वर्किंग नोट बना रहे थे फर्स्ट स्टेप की, उसमें थर्ड पॉइंट था रेंटल चार्जेस। तो रेंटल चार्जेस कैसे निकाले जाते हैं, डिपॉजिट अमाउंट माइनस क्रेडिट दैट इज क्या होते हैं अमाउंट एग्रीड टू बी रिफंडेड, या फिर सेल्स वैल्यू, इन दोनों की डिपॉजिट अमाउंट में से क्रेडिट माइनस करने पे जो अमाउंट आता है वो हमारा रेंटल चार्जेस होते हैं पर ड्रम के। ये यहाँ इस क्वेश्चन में 10 रुपये थे, और हमें क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना, लेकिन कौन सी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, वो क्वांटिटी जो कोई हमने कस्टमर को सेंड की थी, तो वो आती है ड्रम सेंड टू कस्टमर। तो यहाँ पे हमें सोल्ड वाले या फिर रिटेन वाले या फिर ये नहीं लेनी है क्वांटिटी, तो यहाँ पे हमें क्वांटिटी को लेनी ड्रम सेंड टू कस्टमर। तो ये ड्रम सेंड टू कस्टमर आप क्वेश्चन में से भी ढूंढ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली जो ड्रम डेटर्स ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसमें जो डेबिट साइड को उसकी अमाउंट क्वांटिटी हमें मिल ही जाती है। तो ये हो गया क्वेश्चन। तो उसके बाद आप क्या करोगे ये, लेकिन यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देनी है कि यहाँ पे जो ड्रम डेटर्स रेंटल चार्जेस लिखोगे उसकी एडजस्टमेंट आप इनर
इनर कॉलम में देखा होगे, और जो यहाँ पे क्वांटिटी का और रेट का अमाउंट कॉलम होगा वो ब्लैंक छोड़ दोगे और अमाउंट डायरेक्टली बाहर निकल दोगे। ऐसा क्यों? तो आप देखिए, जब अब ड्रम ये पहले हिस्सा ही था, ऊपर से लिया था हमने स्टॉक अकाउंट से, उसको यहाँ लिखोगे, और जब आप सेल्स प्रोसीड लिखोगे यहाँ पे, ये पहले ही टैली हो चुका होगा। और अगर आप यहाँ पे क्वांटिटी लिखोगे तो ये टैली नहीं होगा, तो ये पहले ही टैली होगा। तो आपके इसके लिए इसकी ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पे लिखने की, ये देख लीजिए। और जब आप यहाँ पे देखोगे तो क्रेडिट साइड बड़ी होगी, तो इसमें से आपको ये जो ड्रम स्टॉक अकाउंट होगा उसके अमाउंट लेस करनी होगी, तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे टू नेट प्रॉफिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा। तो ऐसे इस तरह से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है यहाँ पे फिनिश हो जाता है। होप्स आपको ये अच्छा लगा होगा।